साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों अभी जैसा आप जुड़े हैं मेरे से, अब बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था। इसी बीच सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर पर भी जाने का सौभाग्य आप लोगों की बदौलत प्राप्त हुआ। इसी क्रम में ओली भी गया, जो आपको जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे टेलीफोनिक भी बातें हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई इसके बारे में, बद्रीनाथ के बारे में विशेष रूप से कुछ विस्तृत रूप से बताने का कष्ट करेंगे। देखिए तो साथियों, मैं फिर आपको बद्रीनाथ की ओर ले चलता हूँ, अपने घर से बद्रीनाथ, अपने धाम से बद्रीनाथ धाम की ओर। साथियों मैं विस्तार से बताना चाहूँगा इस बारे में, वीडियो जरा लंबी हो सकती है और आपसे अनुग्रह है कि आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मैं आपको इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम जो है साथियों, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भारत में 4 धाम हैं, जिसे बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, जो भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में है। और उत्तर का धाम जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसमें से बद्रीनाथ आता है साथियों। और बाकी जो 3 धाम हैं, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका, ये 3 धाम और हैं। कुल 4 धाम भारत में हैं। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें केवल उत्तराखंड की जो 4 धाम हैं, वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। और इसमें से बद्रीनाथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। साथियों अगर हम देखें तो देखेंगे कि जो बद्रीनाथ धाम है, वो अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट अर्थात 3,133 मीटर की ऊंचाई पर है, जो चमोली जिले में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो थी वो आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित की गई थी। और मुख्य देवता जो यहाँ पर विराजमान हैं, वो भगवान विष्णु, श्री बद्री नारायण जिनको कहते हैं, वो यहाँ पर हैं। प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन यहाँ के कपाट खुलते हैं और भैया दूज, दीपावली के बाद ये बंद होते हैं, क्योंकि शीतकाल होता है। तो शीतकाल में लगभग 6 महीने ये जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो उस समय जो बद्री विशाल हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वो जोशीमठ में नरसिंह देवता का जो मंदिर है, वहां पर उनका आवास होता है। वहीं पर उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहां पर तप किया था। कहां? बद्रीनाथ में। और लक्ष्मी जी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष, जुजूब के पेड़, बद्री वृक्ष उनसे कहा जाता है, जुजूब के पेड़ का रूप धारण किया। इसीलिए यह स्थान जो है वो बद्री वन भी कहलाया। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा, जो स्वर्गारोहण है, इसी मार्ग से वो आगे को गुजरे थे। जहां पर इसी मार्ग पर आगे माणा गांव होते हुए सरस्वती नदी के दर्शन एकमात्र जगह पर होते हैं, वहां से सरस्वती विलुप्त हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अनुसार पांडव स्वर्ग की यात्रा, जो स्वर्गारोहण हुआ था, इसी मार्ग से गुजरे थे। और इसमें एक कहानी और आती है कि नारद मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी और उन्हें विष्णु के दर्शन इसी स्थान पर हुए थे।
और वेद व्यास के द्वारा नारद को महाभारत लिखने की प्रेरणा यहीं से मिली थी और उन्होंने ही उसका वेद व्यास ने वाचन किया था और नारद ने उसको लिपिबद्ध किया था, ऐसा माना जाता है इसी गुफा में आगे। तो जो ये मंदिर बना है साथियों, ये स्थापत्य शैली मंदिर 50 फुट ऊंचा है और उत्तर भारतीय नागर शैली से बना हुआ है। प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इसके अंदर 3 भाग हैं। एक गर्भगृह, यहां भगवान बद्री नारायण की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है अंदर गर्भगृह में। दूसरा दर्शन मंडप जो है, जहां भक्त भगवान का दर्शन करते हैं और पूजा पाठ और भक्ति से कीर्तन भजन और वो करते हैं। तीसरा है सभा मंडप, जहां भक्त एकत्र होकर पूजा करते हैं साथियों। इस प्रकार के 3 इसके भाग हैं। और मुख्य मूर्ति जो है यहां पर, वो शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति है जो पद्मासन में विराजमान है। अन्य मूर्तियां नारायण, लक्ष्मी, गरुड़, कुबेर, उद्धव, नारद आदि की मूर्तियां यहां पर विराजमान हैं, जो हिंदू धर्म के अनुसार आस्था का केंद्र हैं और उनकी पूजा यहां पर की जाती है। साथियों, अभी जब मैंने भी वहां पर देखा और पाया, वहां पर एक इतने ठंड में जबकि पानी भी जमने की स्थिति में होता है, तप्त कुंड है जो गर्म जल स्रोत है, जिसे पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु यहाँ स्नान कर पूजा भी करते हैं और उनका जो चर्म रोग है वो भी इससे समाप्त हो जाता है और उनके पाप भी कट जाते हैं। और यहाँ से हम जब देखते हैं तो चारों ओर हिमालय से बर्फ की चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें नीलकंठ पर्वत जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है साथियों। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, ये भी जो बाहर रहते हैं उनके द्वारा परीक्षा की गई थी कि यहाँ पर कहाँ से पहुंचा जा सकता है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश से 295 किलोमीटर दूर है और हवाई यात्रा जो है अगर कोई करना चाहे तो वो जोली ग्रांट तक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो है आज हेली सेवा भी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है और हेली सेवा का भी लाभ उठा करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों, बद्रीनाथ धाम की यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि हिमालय की गोद में स्थित आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम भी है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो बद्रीनाथ का दर्शन करता है वह मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है, क्योंकि पांडव भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी स्थान से स्वर्गारोहण उन्होंने किया था। तो सभी लोग जो भी भक्तजन हैं जो ये बात सुन रहे हैं, तो साथियों उनके लिए कहूँ जाऊंगा कि ये जिसे हम उत्तराखंड की पवित्र भूमि देवभूमि कहा जाता है, ये भूमि जो है अनादि काल से ऋषियों, तपस्वियों और भक्तों की साधना का केंद्र भी रही है। इसी देवभूमि की गोद में बद्रीनाथ है, जहाँ अलकनंदा की कल कल ध्वनि में विष्णु के चरणों की महिमा गूंजती है। वैसे ऐसा लगता है बद्रीनाथ कहने में कि जैसे यहाँ पर शिव विराजमान हो, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर विष्णु की चरणों की महिमा गूंजती है। यह वही स्थान है साथियों जहाँ नर और नारायण पर्वतों के बीच ये बद्रीनाथ धाम है और नर नारायण ने यहाँ पर तपस्या की थी। और जहाँ अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक जो थे आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनः स्थापित किया था। यह स्थान जो है यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का संगम भी है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर के अहंग को तिलांजलि देता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। और साथियों, इसी के बारे में मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि जब शीतकाल, जब वहाँ बर्फ से ऊंची पर्वतों पर बद्रीनाथ में चारों तरफ बर्फ की चादर होती है, तो उस समय ये कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल में जो भगवान विष्णु का या बद्री विशाल का जो निवास स्थान होता है वो जोशीमठ में नरसिंह देवता के मंदिर में होता है।
और वहाँ पर नरसिंह देवता का भी एक जो मंदिर है, जो उनकी मूर्ति है, वहाँ पर नरसिंह देवता शांत मुद्रा में है। शांत मुद्रा का मतलब ये है कि जब ऐसा माना जाता है, दंत कथाएं हैं या पौराणिक कथाएं हैं, उसमें ये माना गया है कि हिरण्याकश्यप नाम का जो राक्षस था, उसका वध करने के बाद जब उसका चारों तरफ से बहुत ही उनका उत्पात या उनका राक्षसीपन जो था वो सब कुछ बढ़ चढ़ करके हिस्सा वो हो गया था, तो उनको वरदान था कि तुमको न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न बाहर न अंदर। उसकी कहानियां आपने सुनी होंगी। न तो घर के अंदर मर सकता है, न बाहर मर सकता है। तो नरसिंह देवता ने जब हिरण्याकश्यप का वध किया, हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी, तो वहां पर इनका जब वध किया था, तो उसके बाद कहा जाता है कि हिरण्याकश्यप शांत हुए उस पाप, उस अधर्म को मिटाने के बाद। जब नरसिंह देवता जो थे वो अपने शांत मुद्रा में वहां पर आए, वहां पर उन्होंने विश्राम किया, और तब जाकर के उनका शांत जो रूप था, अधर्म, पाप, अन्याय का नाश करने के बाद वो वहां पर विराजमान हुए। वहां पर उनकी उसी रूप की मूर्ति वहां पर स्थापित है। कहा जाता है कि जो नरसिंह देवता वहां पर हैं, उनका हाथ जो है, जिस दिन वो एक हाथ पतला होता चला जाता है, और जिस दिन वो हाथ पतला होते होते से गिर जाएगा, और उसी दिन नर और नारायण जो पर्वत है जिसके बीच में बद्रीनाथ धाम स्थापित है, उसका भी अंत हो जाए। उस दिन से वहां पर उसकी पूजा नहीं होगी, और उसके बाद उसकी पूजा का स्थान निश्चित किया गया है कि कहाँ पर। तो साथियों, तो ये बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा थी, इसी परिप्रेक्ष्य में ये कुछ मुझे भी सीखने का और जानने का वहाँ से प्राप्त हुआ। इतनी बातें मैंने वहाँ के लोगों से, वहाँ के पुजारियों से, उनसे प्राप्त की। तो साथियों, उसके बाद यहाँ पर से कविता जो उठी वो ये है कि जिसका वाचन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन बढ़िया ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको सुनाता हूँ उस पर रची गई ये चंद लाइनें। हिम की चादर ओढ़े बैठे, हिम की चादर ओढ़े बैठे गढ़वाल के उन शिखरों पर, हिम की चादर ओढ़े बैठे गढ़वाल के उन शिखरों पर, जहां प्रभु बद्रीनाथ विराजे, जहां प्रभु बद्रीनाथ विराजे, स्नेह भरे उन नयन कर, स्नेह भरे उन नयन कर। अलकनंदा के तट पर बसा, अलकनंदा के तट पर बसा मोक्ष का अनुपम धाम, अलकनंदा के तट पर बसा मोक्ष का अनुपम धाम, जहां नर नारी पाते दर्शन, मिटता सब अभिमान, मिटता सब अभिमान, मिटता है सब अभिमान। पर्वतों का यह पावन कोना, पर्वतों का यह पावन कोना, तप की ज्वाला जहां जली, पर्वतों का यह पावन कोना, तप की ज्वाला जहां जली, नर नारायण ने की साधना, युगों की कथा चली, युगों की कथा चली, युगों की कथा चली। नर नारायण ने की साधना, नर नारायण ने की साधना, युगों की कथा चली, जहां बर्फ की हर बूंद कहे हरि नाम ही सत्य है, वहां बर्फ की हर बूंद कहे हरि नाम ही सत्य है, भक्तों का हर श्वास कहे बद्री राज अस्तित्व है, बद्री राज अस्तित्व है। पत्थरों पर पद चिन्ह लिखे, पत्थरों पर पद चिन्ह लिखे, ऋषियों ने अमर विचार, ऋषियों के अमर विचार, शंख ध्वनि में गूंज उठे हर मन के सब विकार, हर मन के सब विकार। धूप में लिपटे, धूप में लिपटे देवदार ज्यों हरि का वसन हो, धूप में लिपटे देवदार ज्यों हरि का वसन हो, सर्द हवा में गूंज रही नारायण नारायण हो, नारायण नारायण। शंकराचार्य ने पाया जब, आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य ने पाया जब ध्यान में हरि का रूप स्थापित की प्रतिमा, वहीं मिटा दिया सब धूप, मिटा दिया सब सूल। ब्रह्म कमल से सजे चरण, ब्रह्म कमल से सजे चरण, तुलसी से महके द्वार, भक्तों की आंखों में बसते बद्री विनायक अपार, बद्री विनायक अपार। हर कदम पर श्रद्धा बहती, हर कदम पर श्रद्धा बहती, जैसे गंगा का प्रवाह, हर माथे पर तिलक लगे, मन में पवित्र चाह, मन में पवित्र चाह, कंधे पर डोली, होठों पर नाम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हर पत्थर करता बंधन, हर घाट हुआ निहाल, हर घाट हुआ निहाल। जब मंदिर का द्वार खुले, आरती की जब लय बजे, जब मंदिर का द्वार खुले, आरती की जब लय बजे, घंटा शंख की गूंज में
मन अपने को हरि में सजे, दीपों की उस उजली छाया में हर मन पवित्र हो जाए, हर मन पवित्र हो जाए। बर्फ से ढके शिखर भी जैसे भक्ति में झूम जाए, भक्ति में झूम जाए। भक्त जब लौटे उस धाम से आंसू बन जाए फूल, आंसू बन जाए फूल। मन में विराजे हरि का नाम, तन से मिटे सब भूल, तन से मिटे सब भूल। बद्री के द्वार पर जो झुके, बद्री के द्वार पर जो झुके, वो पाता सच्चा ज्ञान। प्रेम और सेवा से ही खुलता मोक्ष का सच्चा द्वार महान, मोक्ष का सच्चा द्वार है। साथियों, ये थी बद्रीनाथ पर रची गई ये कविता। बद्रीनाथ मंदिर के सौंदर्य या आध्यात्मिकता केवल वर्णन नहीं करती है। ये कविता में आपने देखा होगा, ये यहाँ के सौंदर्य का और या आध्यात्मिकता का ही वर्णन नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का भी को भी व्यक्त करती है जो अहंकार से भक्ति तक पहुंचती है। बद्रीनाथ धाम की यह यात्रा का प्रतीक है जहां मानव, प्रकृति और ईश्वर दोनों का संगम होता है। साथियों, दोनों का संगम होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मन शांत हुआ ऐसे धाम में पहुंचकर। थोड़ा बहुत कहीं पर मन को कष्ट भी हुआ साथियों। एक तरफ लंबी लाइन, भक्तजन आस्था से जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए कहें कि अपने रौब दौब, अपने वीआईपीपन या दूसरा तीसरा लाइन को, पंक्ति को करते हुए मंदिर तक, गर्भगृह तक पहुंचने का जो प्रयास करते हैं कुछ जान पहचान वाले लोग, कुछ लोग, अब किस पर क्या कहूं साथियों। लेकिन वहां पर मैं आपसे अनुरोध कहूं, जब भी ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो प्लीज कृपया अपनी पंक्ति में जाएं, जिससे आपको भी शांति मिलेगी और दूसरे को भी, दूसरा भी असहज नहीं होगा। तो शांत भाव से मन को शांत और चित्त करते हुए ऐसे स्थानों पर जाना ही ज्यादा फलदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोग अपने किसी प्रकार का प्रयोग करते हुए वीआईपी दर्शन करते हैं, कोई पैसे के बल पर, कोई बाहुबल के बल पर, कोई अपने जान पहचान के बल पर। तो क्या सौभाग्य प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आप सब जानते हैं। और जैसा कहा गया है कि भाई प्रभु की नजर में सबसे पहला भक्त वो है जो इस सांसारिक दौड़ में सबसे पीछे खड़ा होता है। ये सांसारिक दौड़ में जो सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति ही सबसे पहला हकदार होता है उस प्रभु के चरणों में और उस प्रभु की नजरों में। तो साथियों, अगर आपको मेरे ये विचार, ये भक्ति, ये वर्णन अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, जो अभी अभी देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। सबकी आपकी मनोकामना पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। परमपिता परमेश्वर की जय।